आदरणीय विश्वविद्यालय की प्रधानाध्यापक मैम, डाइट से हमारे अभिभावक महबूब सर, विजय बैठा सर, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षकेतर कर्मी भी हमारे साथ लोहरदगा से चलकर आई रश्मि मैम, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, निश्चित रूप से आज दर्द तकलीफ तो है। मैम का यहाँ से जाना यानी लोहरदगा से जाना जो है, मैं सिर्फ इस स्कूल के लिए नहीं बल्कि मुझे ये महसूस होता है कि पूरे ज़िले के लिए जो है मैम के जो कार्य थे वो एक प्रेरणा थे, बच्चों को आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए एक लैंप की तरह, एक चिराग की तरह काम करते थे। और लोहरदगा के ख़ास तौर से जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, तो मैम की उपस्थिति चाहे जज के रूप में हो, चाहे बच्चों के साथ पार्टिसिपेंट किया हो, वो चार चांद लगाती थी। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार इनसे मिला था, हालांकि इन्होंने बाद में बताया कि पहली बार हम लोग एक स्टेज में मिले थे और दूसरी बार मैं जो है गए हुए थे बच्चों को साथ में लेकर के। रश्मि मैम भी थी, मैं भी था और आपके डॉक्टर विजयंती मैम भी थी। तो मैं मतलब एक शिक्षक का जो कैरेक्टर है, जो गहरी नज़रें हैं, जो देखती हैं कि किस बच्चे में, किस व्यक्ति में क्या है और क्या होना चाहिए, उस वक्त मैं बहुत उदास रहता। अभी मैं आपके सामने लगभग ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक कपड़े भी पहन के आया हूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले, अभी 2 साल भी नहीं हुए, जब मैं गया हुआ था, तो आपको लगता कि मुझे देख के बहुत सारे लोग ये कहते हैं जिंदगी में कभी आदमी हंसा भी है कि नहीं हंसा। तो गया में मैम ने मुझसे पूछा कि अरे भाई तुम्हें तकलीफ क्या है? मैंने कहा कि कोई तकलीफ तो वैसे है, तो यूँ ही सब झुकाए पड़े रहते हो, बहुत उदास रहते हो, माजरा क्या है? मतलब जिंदगी की जो रंगीनियाँ हैं, जिंदगी की जो खुशियाँ हैं, तो मैं इस बात को कह रहा हूँ आपके सामने कि मैम ने ये परिचय कराया कि नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और बहुत रंगीन, बहुत खुशी की चीज़ है, ज़िंदगी को जीना चाहिए। एक डिप्रेशन में जा रहा एक शिक्षक, एक पीएम श्री विद्यालय का प्रिंसिपल जो है, तो उसके अंदर इन्होंने एक मुलाकात में ज़िंदगी जीने का सलीका और ज़िंदगी को सेलिब्रेट करने का जो है मादा डाल दिया। मैं ये महसूस करता हूँ कि आप सब जो बच्चे कितने खुशनसीब हैं कि इनकी संगति में किसी ने 2 साल, किसी ने 4 साल, 6 साल, 10 साल भी पढ़े हैं। ये विद्यालय सच में बहुत खुशनसीब है कि डॉक्टर वैजयंती उरांव यहाँ पर 10 सालों तक सेवा दी है और निश्चित रूप से उनके जो कार्य हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो नहीं भुला पाएगी ये ज़मीन, ये धरती, यहाँ की ईंटें, यहाँ की बिल्डिंग्स जो है वो डॉक्टर वैजयंती को भुला नहीं सकती। मैं थोड़ी शायरी के अंदाज में मेरा बात कहने का रहा है, मुझे अब ये कहते हुए याद कहा तो मुझे याद आ गया कि इश्क में पहली निशानी की तरह याद तुझे, इश्क में पहली निशानी की तरह याद तुझे, लोग रखेंगे कहानी की तरह याद तुझे। तो तालियां हालांकि कमज़ोर है आपकी, ऐसे ठीक है। तो हम तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षिका में बहुत सारी खूबियाँ थी हैं और जहाँ भी वो रहेंगी बच्चों को उनकी खूबियों को, उनके अंदर छुपी सलाहियतों को परिमार्जित करेंगे। और हमारा तो शिक्षक समुदाय का एक ही नशा होता है, एक ही पागलपन होता है। मैं हर मन से ये बात कहता हूँ कि हम अपने बच्चों के भविष्य के ख्वाब नहीं देखते, हमारी रात में जो ख्वाब आती है वो जिस विद्यालय में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों के हसीन और खूबसूरत भविष्य के सपने सुनाते हैं। तो मैम के हर एक चीज़ में हमने इन चीज़ों को गहराई से महसूस किया।
दूसरी इनकी पर्सनालिटी की एक बात कह करके मैं अपनी जगह लूँगा कि आधुनिकता की जो दौड़ है, जो आज के मॉडर्न ज़माने की भाग दौड़ है, मैडम के पास डॉक्टर की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है, लेकिन मैं जानता हूं कि इनका हर संडे जो है वो बच्चों के बीच में गुजरता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, या और स्पष्ट शब्दों में हम कहें कि आदिवासियत की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको बचाने के लिए और उसको संवर्धित करने के लिए मैम का जो योगदान है वो आसानी से कागज कलम में उतारा नहीं जा सकता है। हमने देखा है कि हम जब संडे का दिन आता है तो 9-10 बजे ठाठ से उठते हैं और पहले से प्लानिंग होती है क्या करना, कितने बजे उठना है और लगभग दिन भर सोना है। लेकिन मैम को फ़ोन कीजिए तो पता चलेगा कि ये इनका संडे जो है कहीं पर समुदाय के बच्चों को पढ़ाते हुए गुजर रहा है, कहीं पर कुछ पुरस्कार बांटते हुए गुजर रहा है, कहीं पर जो है कुछ कार्यक्रम में इनके जो है भाषण दिए जा रहे हैं। तो अपने समय का जो संडे या छुट्टी का दिन होता है, सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, लेकिन आपकी मैम में ये खूबी है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे समय को जो है उन्होंने समर्पित कर दिया है समाज के विकास के लिए। और ख़ास तौर से अंग्रेजी में डाउन ट्रोडन कहते हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अभी जुट नहीं पाए हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए मैम का प्रयास जो है वो देखते ही बनता है। मुझे और एक बात कहने दीजिए कि मैम की जो राइटिंग स्किल्स है बहुत अच्छी है। हम हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन अखबारों में आते हैं, लेकिन मैंने जब इनका कलम की धार देखी, इनके कलम की धार को, तो मैं खुद आश्चर्य में रह गया और इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने लिखना जो है सीखा है। तो मैम के आर्टिकल्स जो है वो बड़े बड़े और लगभग आधा पेज में हमने पढ़े हैं। और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हम लोग 3 दिन जब साथ में थे तो मैम ने हमारे ऊपर एक कविता लिखी थी पूरी, ठीक है। तालियां इस पर बजनी चाहिए, समझ में आ रही बात। तो आज जो है मैम को यहाँ से विदा करते हुए बहुत दुख तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैम अभी सेवा में है और उनकी एनर्जी का प्रयोग लोहरदगा करे न करे, लेकिन रांची करेगा, झारखंड पूरा करेगा और इससे समाज को कहीं भी हो, देश को फायदा होगा। लेकिन यहाँ से जाने का गम तो है, यहाँ थी तो कभी कभार मुलाकात हो जाती थी और हम लोग जो है आपस में एक दोस्त की तरह जो है चीज़ों को शेयर करते थे। खासतौर से कार्यक्रम वगैरह जब जिला में होता था तो मैं भी आता था, मैम भी आती थी। अब वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इतना ज़रूर आश्वस्त हैं कि मैम की जो खूबियाँ हैं वो जो है वो और आगे बढ़ेंगी। ये एक बड़ी बात है कि बच्चों में जो है आप देखेंगे पढ़ने की इच्छा, जिज्ञासा जो है कम होती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि महबूब सर कह रहे थे कि यहाँ आने के बाद मैम ने डॉक्टर की उपाधि ली है। एक शिक्षिका जो हाई स्कूल की टीचर है, क्या ज़रूरत थी उन्हें आगे पढ़ने की। तो इनकी ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि पढ़ाई जो है वो करते रहनी चाहिए, भले हम जॉब में चले जाएं, ऊंचे ओहदे में चले जाएं, अपनी स्किल्स को, अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाना चाहिए और परिमार्जित करना चाहिए। इनकी ज़िंदगी से हमें सीख मिलता है। तो बस जाते जाते तो हंस का आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। तो अब देखिए मुझे याद भी नहीं पड़ रहा है कि मैं कुछ शेर सुनाऊं। बस अंतिम यही है कि आप जहां भी रहें दीर्घायु रहें, बच्चों की सेवा में लगे रहें। एक ही बात बार बार नहीं कहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तकलीफ नहीं हो तो 1 मिनट के लिए मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर वैजयंती उरांव को, आपकी जोरदार तालियों के बीच में, ठीक है। मैम आपके देखिए आप कहाँ देखेंगे फिर मैम को इस तरह से चलते हुए आना। आपके साथ की बहुत सारी तस्वीरें मैंने मैम के साथ में देखी हैं, जब लगता है कि ये आपके टीचर नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने स्कूल में खड़ा हो जाऊँ या तो बच्चे भाग जाएंगे, ठीक है, मेरे पास तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। अब मैंने इनकी जो तस्वीरें देखी है कि कोई इधर से जुड़ा फूल लगा रहा है, कोई उधर से खोस रहा है, फूलखोसी कर रहा है, बच्चियाँ इधर लटकी हुई हैं। तो बच्चों के साथ जो इनका लगाव है वो बहुत प्रेरित करता है। हम लोगों की छवि जो एक
गागो टाइप टीचर की कि हम लोग निकल जाएं, सब सन्नाटा, कोई नहीं। इनकी छवि है कि बच्चे इधर से लटक रहे, उधर से लटक रहे हैं। तो ये एक शिक्षक की जो सचमुच में बच्चों के साथ जो कनेक्शन है उसको दर्शाता है। तो मैम को ज़्यादा कुछ हम नहीं दे सकते, बस एक छोटा सा वो जरा सा लगेगा प्लास्टिक, तो उसको खोल के दीजिए, ठीक है, हमारी तरफ से और आप सबके तरफ से, है ना। मैम याद रखेंगे जब ये ठीक है ना, इसको खोलते हैं तो पढ़ना दें। सभी लोग ताली बजाएंगे। यही सब सीखते हैं हमें, कैसे कपड़े पहनने हैं, किधर टीका लगाना है, ठीक है ना। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो है एक, ठीक है, तो फिर कभी मौका मिला आप लोगों के बीच बात करेंगे। बहुत सारे वक्ता हैं। मैं असल में बच्चों को प्रेरित करने के लिए मंच पर जाता हूँ, हर जगह से ये कहता हूँ कि हमारे अंदर बहुत खूबियाँ हैं। अगर हम इस बात को याद रखें, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कि जिन परिस्थितियों से हम घर से आते हैं, हमारी माएँ, हमारे बाप जो है, कोई किसी के बाप बाजार में होंगे, किसी के बाप खेत में होंगे, कोई दुकान में होंगे, तो जिन उम्मीदों और सपनों को लेकर के हम पढ़ने आते हैं वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हमने कभी इस बात को सोचा है? क्या हमने ये सोचा है कि हमारी माएँ खेतों में काम करती है और हमें जो है पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है? अगर ये चीज़ें याद है, ये चीज़ें याद है, माँ के सपने याद है, बाप के अरमान याद है, तब तो हमारा यहाँ पढ़ना सार्थक है। वरना 10 साल पढ़ करके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हम ये कह दे आइए BA MA कर लेंगे, लेकिन हम एक अच्छी सी जॉब नहीं पकड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखिए कि हमारी जो खूबियाँ हैं, हमारी जो ताकत है, एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। बस हमने अगर उसको पढ़ाई में लगाया, हमने इस समय का उपयोग कर लिया, तो हम कामयाब हो जाएंगे। और अंतिम बात, सफलता के सिर्फ एक फंडा है, परिश्रम, कठिन परिश्रम, अपने शिक्षकों का सम्मान और माँ बाप का सम्मान। जिसने माँ बाप का सम्मान किया है, जिसने अपने शिक्षकों का सम्मान किया है, उसको ऊंचाई पर जाते हुए धरती में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसको रोक सके। और कितना भी बड़ी डिग्री है, कितना दौलतमंद इंसान है, अपने शिक्षकों का सम्मान जिसके दिल में नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी माँ की इज्जत जिस बेटी के दिल में नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इसको आप लिख लीजिए। माँ पर अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके विदा लेता हूँ कि हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, माँ की दुआओं को, माँ की ममता भरी आंचल को, कि हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, राहे दुश्वार को भी आसान बना रखा है, और ताज और तख्त की देती है दुआएं मुझको, मेरी माँ ने मुझे सुल्तान बना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोग ताली बजाएंगे एक बार।